हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसमें हम लोगों को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके कुछ एप्लीकेशन देख चुके हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, जिसकी मदद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाएंगे और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। एक बार और उसे देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे इधर, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, उस पर बेस्ड है ये। तो फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, लेट्स P be a prime number and A be a positive integer। P एक प्राइम नंबर है और A एक पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। If P divides A स्क्वायर, अगर P A को डिवाइड करता है यानी A स्क्वायर में P से पूरा पूरा भाग लग जा रहा है, देन P divides A, तो P A को भी डिवाइड करेगा। अगर स्क्वायर वाले को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर वाले को भी डिवाइड करेगा, यानी A के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। तो दूसरा रिजल्ट हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स, बोल रहा है लेट्स x बी अ रेशनल नंबर, x बी अ रेशनल नंबर whose decimal expansion terminates, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो, टर्मिनेट्स हो, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। देन x कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, तो x को हम लोग p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कब? जब x एक रेशनल नंबर है और किस फॉर्म में हो उसका डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग फॉर्म में हो, तो उसको p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर को प्राइम, जहां p और q क्या हो, को प्राइम हो, यानी p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power m और 5 to the power n, यानी उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली 2 प्राइम नंबर्स होना चाहिए, 2 या 2 और 5, या 2 हो या सिर्फ 5 हो। वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, जहां m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये एक और ये जो फॉर्म हम लोग देख रहे हैं 2 to the power m into 5 to the power n, इससे हम लोग किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में हो, इस डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी इस फॉर्म में हो तो उस डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर इस दोनों के अलावा कोई तीसरा प्राइम फैक्टर आ जाए, यानी 2 और 5 के अलावा इसके ग्रुप में, या 2 into 3 हो जाए, जैसे 5 into 7 हो जाए, इस तरह से, यानी 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा भी अगर उसमें प्राइम फैक्टर आ जाए तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। स्टूडेंट्स, 2 रिजल्ट हम लोग दे चुके हैं, अब हम लोग तीसरा रिजल्ट देखेंगे। तीसरे रिजल्ट में देखिए क्या कर रहा है, लेट x इज इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर, यानी x एक रेशनल नंबर है जो किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 to the power m into 5 to the power n, where m n are नॉन नेगेटिव इंटीजर, जहां m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। Then x has a decimal expansion which is not terminating repeating, तो x का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो ध्यान देंगे यहाँ पे इस फॉर्म में, यानी x इज इक्वल टू p बाई क्यू का फॉर्म है, और q किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, यानी 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में अगर q नहीं है, ये q इस फॉर्म में नहीं है, तो इस रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल,
रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग को हम लोग रेकरिंग डेसिमल भी कर सकते हैं। तो ये तीनों मतलब रिजल्ट जो है, इस रिजल्ट फिर से रिवाइज कर लेंगे, रिवाइज करके तब क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ पे, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। √2, √3, √5, √11, √7 ये सारे क्वेश्चन वो हम लोग एक ही तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो इसको कंट्राडिक्शन मेथड से हम लोग इसको बनाएंगे। सपोज करिए लेट करिए, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर of the form P by Q, where P and Q have no any common factor other than 1 के अलावा P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी P और Q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में है। P by Q किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इस दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू P by Q, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा। P का स्क्वायर करेंगे P स्क्वायर, Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर। यहां लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब हम लोग Q स्क्वायर को इधर लाते हैं तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर हो गया। यानी P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2Q स्क्वायर, यानी 2 एक फैक्टर है P स्क्वायर का। जब P स्क्वायर का 2 एक फैक्टर है यानी P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। 2 is a factor of P स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़े थे इसके पहले जो रिजल्ट देखे थे, वो रिजल्ट में था कि अगर P से A स्क्वायर में अगर डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो P जो है A से भी डिवाइड होगा। तो यानी 2 से P स्क्वायर पूरी पूरी डिविजिबल है, तो 2 से P भी डिविजिबल होगा। Hence 2 is also a factor of P। तो P का 2 एक फैक्टर है तो P इज इक्वल टू 2 इंटू समथिंग होगा। उस समथिंग को हम लोग क्या मान ले? M मान लेते हैं। फिर यहां मान लेते हैं लेट P इज इक्वल टू, P का एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर हमें नहीं पता है उसको M मान लिए। तो P इज इक्वल टू 2M, और इस वैल्यू को हम लोग इस वैल्यू को हम लोग इसमें पुट करेंगे। पुटिंग P इज इक्वल टू 2M इन फर्स्ट यहां पे इसमें P के जगह पर 2M डालेंगे। P के जगह पर 2M डाल दिए, P पे स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर दे दिए, इज इक्वल टू 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2 का स्क्वायर 4, M का स्क्वायर M स्क्वायर, 2Q स्क्वायर। Q का वैल्यू फाइंड करते हैं। Q स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, ये इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, यानी 4M स्क्वायर बाई 2, दिस इक्वल टू 2 टू 4 यानी 2M स्क्वायर। स्टूडेंट्स रिजल्ट में देखेंगे यहाँ पर Q स्क्वायर का फैक्टर 2 हो गया, तो लिखेंगे 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q स्क्वायर, सो 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ Q। स्टूडेंट्स हम लोग
का भी फैक्टर है और q का भी फैक्टर है, यानी 2 जो है p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। जब 2p और q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, और जबकि हम लोग सपोज किए थे कि p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, but we suppose that p and q have no any common factor other than 1. Here the contradiction is arises, यानी हमारा मानना जो था, हम जो माने थे उसका ये विरोध हो रहा है, contradiction arises हो रहा है, so our supposition is wrong. तो हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। क्या मानना गलत हो गया कि √2 एक रेशनल नंबर है। √2 को जो हम लोग रेशनल नंबर माने थे वो गलत हो गया। जब रेशनल नहीं होगा तो रियल नंबर का 2 ही फॉर्म होता है, रेशनल होता है नहीं तो इरेशनल होता है। तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, √2 इज इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि √2 एक इरेशनल नंबर है या नहीं है, √3 इरेशनल नंबर है या नहीं है, √5 इरेशनल नंबर है या नहीं है। इसी फ्रेम पे जस्ट आप लोगों को बनाना है, बस 2 के जगह पे 3 प्लेस कर देना है, 2 के जगह पे 5 प्लेस कर देना है, जो प्रूव करना हो उस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल देखते हैं इस पे बेस्ड। स्टूडेंट्स ये दूसरा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे प्रूव दैट 3 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। हमें इस एग्जाम्पल में देखना है, क्या दिखाना है, 3 माइनस √5 एक इरेशनल नंबर है। तो इसको भी काफी सिंपल है, जैसे पहले बनाया था वैसे इसको भी लेके चलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से। लेट 3 माइनस √5 इज अ रेशनल मान लेते हैं, रेशनल नंबर which is equal to x, जिसको क्या मान लिए, x मान लिए। hence 3 minus √5 is equal to x. therefore 3 को इधर लेके चले जाएंगे, माइनस √5 बचेगा इधर, देन x माइनस 3। अब हम लोग साइन को चेंज करते हैं, तो इधर का साइन अगर चेंज करते हैं तो सारे टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी। तो इसको √5 कर दिए तो ये प्लस में था माइनस हो जाएगा, माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहां देखे √5 किसकी इक्वल हो गया, माइनस x प्लस 3, या इसको और क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस x भी लिख सकते हैं। लिखेंगे हियर x इज रेशनल, therefore 3 minus x is a रेशनल। क्योंकि 2 रेशनल का डिफरेंस रेशनल नंबर होता है, या लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स। 3 माइनस एक्स एक रेशनल नंबर है और 3 माइनस एक्स की इक्वल कौन है, √5 है, तो √5 भी रेशनल नंबर होगा। √5 is a rational, but we know that √5 is irrational number. Here contradiction is arises. So our supposition is wrong. हमारा मानना गलत हो गया, यानी क्या मान के चले थे, इसको रेशनल मान के चले थे और रेशनल मानना गलत हो गया, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। Hence 3 minus √5 is irrational number. चलिए स्टूडेंट्स हमारा इस क्लास में बस इतना ही तक है, और एक और टॉपिक बच गया जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, उसके लिए आप इंतजार करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो हम
अपलोड करेंगे।